ये जो इंडिया है ना, यहाँ कुंभ मेले को कोरोना वायरस से स्पेशल प्रोटेक्शन मिली है। इन तस्वीरों को देखिए, कोई मास्क पहने दिखाई दे रहा है और इसमें नहीं। इस वीडियो में मास्क दिखा नहीं। जहां भी देखिए कोई मास्क नहीं, कोई मास्क नहीं, कोई मास्क नहीं। और सोशल डिस्टेंसिंग को तो छोड़ ही दीजिए। 35 लाख लोगों ने 12 अप्रैल को हरिद्वार में शाही स्नान में हिस्सा लिया। 14 अप्रैल को भी कई लाख और 27 अप्रैल को एक और शाही स्नान होगा। 1 करोड़ देशवासी कोरोना के रूल्स को नकारते हुए खुद को, अपने परिवारों को, अपने दोस्तों को खतरे में डाल रहे हैं। बैरागी अखाड़ा के स्वामी विपुलानंद ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, मैंने मास्क नहीं पहना है क्योंकि अगर मुझे कोरोना होता है तो गंगा उसे धो देंगी। हम एक ऐसे वायरस के बारे में बात कर रहे हैं जिसके कारण दुनिया में अब तक 30 लाख लोगों की मौत हो चुकी है, जो आज पिछले साल से कई ज्यादा लोगों को प्रभावित कर रहा है। 15 अप्रैल को 2,16,000 नए केसेस दर्ज हुए और 1100 से ज्यादा मौतें हुई। 1 साल पहले मैंने इस बड़ी बाल्टी और इस छोटे कंटेनर का इस्तेमाल करते हुए समझाया था कि देश कोरोना को कैसे संभाल पाता है या फेल हो जाता है। ये बाल्टी इंडिया है, करीब 140 करोड़ लोग, और ये जो छोटा कंटेनर है इसे आप देश की स्वास्थ्य सुविधा मान लीजिए। हमारे डॉक्टर, नर्स, अस्पताल, बेड, वेंटिलेटर सब यही है। और आज घर से ही बाल्टी और इस छोटे कंटेनर के जरिए हम इंडिया में कोरोना की स्थिति इस वक्त क्या है उसे समझने की कोशिश करेंगे। आपको याद दिलाता हूं, ये जो बड़ी बाल्टी है ये इंडिया के लोग हैं। अगर उन्हें कोरोना होता है तो वो इस छोटे कंटेनर में जाते हैं जो है इंडिया के अस्पताल। अगर ओवरफ्लो नहीं होता है इसका मतलब है लोग ठीक हो रहे हैं और आराम से निकल जा रहे हैं हॉस्पिटल से। लेकिन अगर भारी संख्या में लोग एक साथ हॉस्पिटल पहुंचे तो पानी का ओवरफ्लो हो जाता है, जैसा कि आजकल हो रहा है। इस ओवरफ्लो का मतलब है बेड्स की कमी, ऑक्सीजन की कमी, डॉक्टर्स, नर्सेज की कमी और वैक्सीन की भी कमी। और इसका नतीजा कोविड से और ज्यादा मौतें। कोविड की दूसरी लहर कुछ राज्यों से शुरू हुई थी लेकिन अब देश भर में फैल चुकी है। बिहार में पिछले एक हफ्ते में केसेस 334% बढ़े हैं। उत्तर प्रदेश में 281%। उत्तराखंड में जहां कुंभ मेला चल रहा है वहां 175% बढ़े हैं केसेस। हम आज 2 अलग हेडलाइंस एक साथ देख रहे हैं। कुंभ मेले के शाही स्नान में लाखों भूल गए कोरोना के रूल्स, और दूसरा, इंडिया में रिकॉर्ड नए कोरोना केसेस, मौत का आंकड़ा बढ़ा। ये जो इंडिया है ना, यहां पर ये दोनों हेडलाइंस एक साथ कैसे? उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर तीरथ सिंह रावत ने खुद ये कहा था, श्रद्धालुओं पर कोई रोक टोक नहीं होगी, हमें विश्वास है कि भगवान में आस्था कोरोना को हरा देगी। तस्वीरों में रावत भी मेले में बिना मास्क के शामिल होते हुए दिखे हैं। शाही स्नान के दिन हरिद्वार में सीनियर पुलिस अफसर संजय गुंजियाल ने कहा, कुंभ में अगर सोशल डिस्टेंसिंग लागू करने की कोशिश की तो भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सीसीटीवी कैमरास को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बिना मास्क वाले चेहरों का पता लगाना था। क्या ऐसा हुआ? क्या श्रद्धालुओं को उसका डर था? नहीं। और जाहिर है कि आलोचना भी दबे स्वर में ही होगी, क्योंकि हम इस ओर इशारा भी कैसे कर सकते हैं कि कुंभ मेला कोरोना का सुपर स्प्रेडर इवेंट बन सकता है। बल्कि जब मीडिया ने एक केंद्रीय अधिकारी के बयान को दिखाया कि कुंभ सुपर स्प्रेडर इवेंट हो सकता है तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने उसे फेक न्यूज बता दिया। लेकिन अगर वो फेक न्यूज है तो तब हमने 1 साल पहले तबलीगी जमात के 3,500 सदस्यों को निशाना क्यों बनाया? हमने उन्हें महीनों जेल में क्यों रखा? यहां तक कि कुछ सदस्यों पर मर्डर का चार्ज लगाया। सरकार समर्थक मीडिया ने उन्हें गालियां क्यों सुनाई? कोरोना जिहाद जैसे शब्द क्यों उछाले गए? यहां भी उत्तराखंड के सीएम का जवाब है, कुंभ की तुलना मरकज से ना करें क्योंकि अब लोगों को पता है कि उन्हें मास्क पहनना चाहिए। लेकिन इन तस्वीरों में, इन वीडियोस में कहां हैं सबके मास्क? और जहां पुलिस की चलती है
वहां बिना मास्क वाले को बेदर्दी से पीटो, जैसे कि इस वीडियो में। और फिर सरकार जो एक दिन में 35 लाख लोगों को कुंभ में हिस्सा लेने की इजाजत देती है, वही सरकार दिल्ली हाई कोर्ट में कहती है कि निजामुद्दीन दरगाह पर एक टाइम पर सिर्फ 20 मुसलमानों को आने की परमिशन दी जाए। कोई आश्चर्य की बात नहीं कि सरकार के इस दोहरे रवैये पर सोशल मीडिया पर लोग सवाल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर समझदारी दिखाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार की बात को अस्वीकार किया और कहा कि अगर दूसरे धार्मिक स्थलों पर अगर लोगों की संख्या सीमित नहीं की जा सकती तो यहाँ भी नहीं कर सकते। इतने में सरकार ने कोविड की दूसरी लहर का दोष किस पर डाला है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने लोगों पर ही आरोप लगाते हुए कहा कि वो कोविड को लेकर बहुत लापरवाह हो गए हैं। उन्होंने कहा चुनाव, धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, ऑफिस खुले हैं, शादियों में, पब्लिक बसों और ट्रेनों में, बाजारों में कोई मास्क नहीं दिख रहा। ये सही है कि लोग लापरवाह हुए हैं, लेकिन हर्षवर्धन जी, कुंभ मेला और चुनाव जैसे सुपर स्प्रेडर इवेंट्स की अनुमति तो आप ही दे रहे हैं। भक्तों के लिए 3 शाही स्नान के दिनों में शामिल होने के लिए सरकार 25 स्पेशल ट्रेन्स की व्यवस्था कर रही है। वहीं पिछले साल लाखों प्रवासी मजदूरों को 40 दिनों तक कोई ट्रेन नहीं मिली, जिसकी वजह से वो पैदल ही घर लौटे थे। ये जो इंडिया है ना, अगर हमें वास्तव में कोरोना की दूसरी लहर से निपटना है, अगर हम वास्तव में जिंदगियां बचाना चाहते हैं, अगर हम वास्तव में चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी फिर से ना गिरे, तो हम आस्था के नाम पर कुंभ मेला जैसे आयोजनों को खुली छूट नहीं दे सकते।